Accounting for partnership firm, chapter number 1. The word partnership is very commonly used. However, once used in world of business and commerce, it assumes as much formal meaning. Partnership may simply be understood as an association of a person who have come together to work jointly towards fulfillment of certain goals. और नॉर्मली ये होता है कि मान लेते हैं कि जॉयल जो है इन 2014 में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एंड जब उसने 2014 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का। 2015 में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 2016 में उसको प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का। 2017 में ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। 2018 में उसको प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। 2019 में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। 2020 में उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। तो धीरे धीरे जो था उसका जो प्रॉफिट वो धीरे धीरे कम होता गया। राइट नाउ अब हम यहां से क्या कर सकते थे, तो जॉयल सोचा कि मैं क्या करूं। तो जॉयल ने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा 2014 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, ईयरली मेरा इंक्रीज हुआ, फिर मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होता गया। तो देयर कैन बी वन ऑफ द रीजन कि जॉयल के पास दिमाग तो था बट अब कैपिटल नहीं था बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो कर नहीं पाया। अच्छा, ये हो सकता है कि अब उसके पास कैपिटल तो है बट अब दिमाग नहीं है बिजनेस को रन करने का। कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल, मतलब दिमाग मतलब कि मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है नाउ डिसीजंस लेने के लिए। थर्ड रीजन कुड बी कि जॉयल को ऐसा लग रहा है कि मेरे को रिस्क ज्यादा लेना नहीं है, नहीं तो लॉस मुझे ही हो जाएगा, तो मैं बियर नहीं कर पाऊंगा। तो इसके वजह से भी उसका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता गया बिकॉज हम डिसीजंस कुछ नहीं ले पाए। तो उस टाइम पे जॉयल सोचता है कि मैं किसी और के साथ हाथ मिला के अपने बिजनेस को आगे ले जाऊं। अच्छा, एक और रीजन ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि प्रणय जो है आपके ऑफिस में काम करता है और आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय है। जब आप ऑफिस नहीं जाते थे तो वो आपके बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर लेता था। अब आपको ऐसा लगता है कि प्रणय जो है मेरे बिजनेस के सारे लूप होल्स जानता है। अगर उसको मेरे कंपटीटर ने रख लिया, ले गया थोड़ा पैसा ज्यादा देके, तो मेरा सारा बिजनेस के जो मोनोपोली है, लूप होल्स है, मेरे सारे बेनिफिट्स है, वो उसको पता है, क्लाइंट्स क्या सबको ले जाएगा। तो उसको भी आप सेव करने के लिए उसको क्या बोलते हो कि प्रणय यू बिकम माई प्रॉफिट पार्टनर, तुम मेरे साथ प्रॉफिट के पार्टनर बन जाओ, मैं तुमको पार्टनर बनाता हूँ मेरे बिजनेस का, तुमको कैपिटल लेने की जरूरत नहीं, तुम मेरे बस भागीदारी के पार्टनर बन जाओ। तो प्रणय बोलता है वेरी गुड सर, मतलब मुझे सैलरी भी मिलेगी, मुझे कमीशन भी मिलेगा और साथ में मुझे प्रॉफिट होगा तो एक सर्टन परसेंटेज प्रॉफिट भी मैं तुमको दूंगा। ओके बोले डन सर, रेडी हो जाते हैं। तो यहां से पार्टनरशिप फॉर्म आता है। सो मोर इनफॉर्मली फोर्थ लाइन में पार्टनरशिप मे बी अंडरस्टूड एज एन ऑफिशियल एग्रीमेंट entered into two or more persons for establishing a business, carrying it on and share profit and losses in mutual agreement में आप करते हैं। All partnership agreements in India are governed by Indian Partnership Act 1932 करता है। Section 4 of this act बोलता है partnership is the relation between the person। Partnership क्या है? एक relation है। किसके बीच में? Between persons, two or more persons हो सकते हैं who have agreed to share the profits of the business। मतलब वो एग्री अपनी इच्छा से होनी चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस जो भी होंगे वो लोग शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का आपको डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 लर्न करना है। पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। Section 239 of Indian Contract Act 1872 defines partnership, the relation which the relation which subsists between persons who have agreed to combine their property, labor, or skill in some business and to share the profits thereon between them।
ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हम नहीं लर्न करेंगे तो भी चलेगा। मेन जो लर्न करना है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लर्न करना है। Now we talk about the nature of partnership. As stated before, partnership is said to take place only when two or more persons mutually and formally agree to enter into contract for conducting the business. तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट होगी जब दो या दो से ज्यादा लोग म्यूचुअली अपनी इच्छा से एग्री होनी चाहिए। कोई उनके कान पे या दिमाग पे बंदूक रखे, बोलते हैं कान पट्टी पे बंदूक रख के या चप्पू गले पे रख के नहीं बोलेगे चल पार्टनरशिप बन, पार्टनर बन मेरा, पार्टनरशिप धंधा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एग्री म्यूचुअली होना चाहिए। द पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली रेफर्ड एज पार्टनर, while collectively उनको बोलते हैं हम firm. Partnership firm does not possess any separate legal identity apart from its partner. नहीं होती। This implies that in the eyes of the law of partnership firm is not different person, वो different person नहीं है than the partner themselves. This does not hold true under the Income Tax Act 1961 में। Thus, due to this feature, a partnership firm cannot enter into contract for partnership with other firms. अब दूसरे फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पार्टनरशिप का। वेल इंडिविजुअली या कलेक्टिवली इट्स पार्टनर कैन, मतलब कोई इंडिविजुअल पार्टनर है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो जाके दूसरे फर्म के साथ जाके पार्टनरशिप कर सकता है, पर एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बोला था और ये हमें ध्यान भी रखना है, ये आज भी इंप्लीमेंट है। इन अदर वर्ड्स, टू और मोर फर्म्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप while partners of such firm may unite in partnership agreement में हो सकते हैं। Now we talk about the characteristics of partnership. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी टू और मोर इंडिविजुअल्स, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने रिस्ट्रिक्ट किया था नंबर ऑफ पर्सन्स टू 50 in case of partnership business में। So according to Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rule 2014, no association or partnership shall be formed consisting of more than 50%, मतलब 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 50 होने चाहिए। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स into existence when there is an agreement between two or more individuals, either written होना चाहिए या वो oral में होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप का वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट वी प्रेफर टू कीप इट रिटन सो दैट आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। भले हम अच्छे दोस्त क्यों ना हो बचपन से और अभी धंधा भी साथ में करना हो, बट फिर भी रिटन ही एग्रीमेंट होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, in a partnership the partners in mutual agreement decide upon the rights and duties of each other। आप डिसाइड करोगे and later follow the same at all times under and unless fresh changes are incorporated with the consent of all। सबकी कंसेंट होनी जरूरी है। Existence of business, partnership is formed for carrying on some legal activity business with the purpose of earning profit। आपकी जो पार्टनरशिप है वो लीगल एक्टिविटी की होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटी में आपका पार्टनरशिप नहीं होता है। तो दैट मीन्स जैसे कि आपने चरस गांजा का धंधा करें या ड्रग्स का धंधा करें तो वो इलीगल एक्टिविटी है विच इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी गवर्नमेंट। सो पार्टनरशिप इज फॉर्म कैरिंग ऑन सम लीगल एक्टिविटी जिसको आपकी कंट्री के गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बिजनेस करने के लिए पब्लिक के साथ ओपनली with the purpose of earning profits। It is important to note that two elements, that is business and profit earning motive, if any of these two is missing, partnership cannot be said to take place। Mutual agency है, in a partnership all partners may take care of business ले सकते हैं और they may mutually decide
to let one or more partners carrying on business on everybody's behalf. Point number 6, sharing of profits. This clause is the most basic characteristics है partnership की to exist होने की. If there is no profit sharing, अगर कोई profit sharing नहीं है, then there can be no partnership. Also, even if one partner is deprived of his or her right to share profit, the partnership ceases to exist. The losses, however, can be shared by all partners or a selected few. मतलब ये आपको पहले से ही डिसाइड कर देना है कि हमारी पार्टनरशिप डील में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अब आप कई बार अपने आसपास में कोई दुकानों के ऊपर में या कोई ऑफिस के वहां पे आप देखते होंगे भाई ऐसा लिखा हुआ होता है चेतन बिरला एंड कंपनी एलएलपी या लाल एंड लाल सन्स एलएलपी. तो इसका मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. So limited liability partnership LLP is introduced in India by the enactment of the Limited Liability Partnership Act 2008 में आया था. Limited liability partnership is a body corporate and legal entity separate करती है अपने partners. Limited liability partnership जो है partnership in which some या all partners have limited liability. पहले क्या होता था पुराने जमाने 2008 से पहले कि लोग पार्टनरशिप में बिजनेस तो करते थे पर अभी एक पार्टनर ने क्या कर दिया धोखा दे दिया और पैसे लेके भाग जाता है तो दूसरे पार्टनर को अपने घर बेच के भी लोगों का पैसा चुकाना पड़ता था. या इंटेंशन ये नहीं होता था कि पैसे लेके भाग गया. कभी कभी ये भी होता था कि पार्टनरशिप में धंधा चालू किया पर वो बिजनेस चला नहीं, डूब गया, बंद हो गया. तो लोगों को पैसा चुकाने के लिए पार्टनर्स को अपना हाउस को भी अगर सेल करके पैसा देना पड़े तो देना पड़ता था. तो अब इसको ध्यान में रखते हुए एलएलपी फिर आया कि भाई हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. तो हर पार्टनर यहाँ पे डिसाइड कर देता है पहले से ही कि भाई मेरा जो लायबिलिटी है वो 5 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है. मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ कि कल अगर बिजनेस को लॉस हुआ और हमें चुकाना पड़ा तो मैं सिर्फ 2 लाख रुपया ही दूंगा, उससे ज्यादा मैं एक पैसा दूंगा नहीं. दैट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. और ये लिखना कंपल्सरी होता था. So in an LLP, one partner is not responsible for or liable for another partner's misconduct या negligence के लिए. Features of limited liability partnership: it can continue its existence irrespective of changes in partners के अलावा भी आप चालू कर सकते हैं. It can itself enter into contract and hold कर सकता है properties. Partners liability limited होती है to agreed contribution in LLP. रजिस्ट्रेशन विद रजिस्टर ऑफ एलएलपी इज रिक्वायर्ड. मतलब इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा एवरी ईयर. इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर के साथ आपको इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का. नाउ वी टॉक अबाउट द राइट ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के राइट क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में पार्ट कर सकता है, राइट टू ऑफर काउंसिल कर सकता है, राइट ऑफ इंस्पेक्शन है, उसको अपने बिजनेस के बुक्स को कभी भी चेक कर सकता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स उसको मिलेंगे अगर उसने फर्म को दिए हैं तो, राइट टू साउंड जजमेंट दैट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज असेसमेंट ऑफ सिचुएशन जजमेंट एंड द कंपेंसेटेड ड्यूली कि उसका जजमेंट क्या है, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन. वो किसी भी पार्टनर को मतलब नए पार्टनर अगर आना चाहता है और मतलब आपको नया एडमिशन लेना है पार्टनर का तो वो चाहे तो उसको मना कर सकता है कि नहीं हमें पार्टनर की जरूरत नहीं है. दैट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसएग्री अपॉन द प्रपोजल ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. राइट टू रिटायर, वो कभी भी रिटायर हो सकता है. आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस उसको जरूर देनी पड़ेगी पहले. राइट टू रिसीव प्रॉपर कंपेंसेशन. एवरी पार्टनर हैज अ राइट कि वो रिसीव करे एडिक्वेट कंपेंसेशन फॉर ऑल द पेमेंट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म और द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सिमिलर ग्राउंड्स पे जो होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के पास क्या क्या पावर्स होते हैं? वो बाय कर सकता है, सेल कर सकता है गुड्स, रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड गिविंग अ वैलिड रिसिप्ट दे सकता है, वो ड्राइंग कर सकता है चेक, ड्राइंग एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, ले सकता है इन द नेम ऑफ द फर्म के.
बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे वो मनी बोरो भी कर सकता है विदाउट प्लेसिंग द स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक को ध्यान में रखते हुए और स्टॉक को छेड़छाड़ ना करे तो भी वो बोरो कर सकता है मनी। एंगेजिंग एम्प्लॉयज फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो जो भी एम्प्लॉयज है फर्म के बिजनेस के उनको एंगेज कर सकता है कोई काम देके। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड में जब आप रिटर्न करते हो तब आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले कि आपके नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म क्या होंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस आप कैसा रन कर रहे हो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हर पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कितना मिलेगा, ड्राइंग्स, हर पार्टनर कितना ड्राइंग्स लेके जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट पार्टनर्स देंगे, कोई भी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो कितना देना है, कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो लोन फ्रॉम पार्टनर्स वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल्स, हम लोग कब बिजनेस चालू कर रहे हैं पार्टनरशिप, वो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कब तक चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट हम कौन से मेंटेन करेंगे, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म हमारा क्या होगा, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट कौन करेगा, प्रोसीजर अगर कोई एडमिशन लेना है तो हम क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होगा तो क्या फॉलो करेंगे, हमारी गुडविल हम किस तरीके से निकालेंगे, एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हुए तो उसका सेटलमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो ये सब चीजें आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करनी पड़ती है। नाउ अब ये सब पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस क्या थी? तो फर्स्ट बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप था कि पार्टनरशिप को अगर बनाना है तो आपको पहले पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट, पार्टनरशिप डीड हमेशा स्पेसिफाई करता है वेरियस डिटेल्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड सिमिलर अदर फैक्ट्स ताकि आपके बिजनेस स्मूथली रन हो सके। गाइड पोस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स अफेयर, पार्टनरशिप डीड फंक्शन करती है प्राइम डॉक्यूमेंट की तरह। अवॉइड कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट जो भी होगी तो पार्टनरशिप डीड लिखा होगा हम उसको पढ़ सकते हैं। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गई तो वो लोग पार्टनरशिप डीड ओपन करके चेक कर सकते हैं कि हमने पहले क्या स्पेसिफाई किया था और उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनाई है, मतलब कि हमने ओरल करी थी, रिटर्न नहीं करी, तो जब रिटर्न अपने नहीं किया दैट इज नोन एज व्हाट, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल ये है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है, ओरल है, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13C, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B, नो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, किसी को कोई कमीशन नहीं, किसी को कोई सैलरी नहीं क्योंकि आपके पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी अलाउड किया जाएगा पार्टनर्स को लोन देने के लिए। एंड सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म, अगर फर्म को लॉस होगा तो भी उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा 6%। अदर नोट्स वर्दी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। We now move to the next part, that is partnership account. अब हम पार्टनरशिप अकाउंट में क्या क्या मेंटेन करेंगे? तो पार्टनरशिप अकाउंट में क्या बोला गया है, एंटायर सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ पे चलता है। फॉर दिस प्रिंसिपल टू एग्जिस्ट एंड फॉर द पार्टनरशिप टू रन स्मूथली एंड पीसफुली, इट इज एसेंशियल दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे विद ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड इक्विटी के साथ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पार्टनरशिप फर्म
prepares a trading account and a profit and loss account at the end of every year on similar lines as done for sole proprietorship. Now, profit arrived at such a procedure is then appropriated, and then it is divided or assigned shares amongst the partners in profit sharing ratio. The profit and loss appropriation account therefore is an extension of रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है. मतलब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और उसको एक नाम दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू शो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, कि हमने किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया वो ये बताएगा. दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से डेबिट होता है एंड क्रेडिट होता है नेट प्रॉफिट से. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड, मतलब कि ये कौन बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फर्म बनाती है. कौन बनाती है? फर्म बनाती है. तो फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड जाएगा और फर्म का जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा. सो डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स को कैपिटल में हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पार्टनर्स के कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो फर्म का एक्सपेंस है तो इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे. पार्टनर्स को सैलरी देंगे, एक्सपेंस है इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे. पार्टनर्स को कमीशन देंगे, फर्म का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में लिखेंगे. हम लोग को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मैं कुछ रिजर्व्स अमाउंट को साइड में निकाल के रखूंगा फॉर फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, इसीलिए वो भी डेबिट होगा. नाउ क्रेडिट, तो क्रेडिट में आता है इनकम एंड प्रॉफिट. सबसे पहले है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट वो इधर ट्रांसफर होगा. अब पार्टनर्स आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग देंगे, इसलिए आप इधर लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. और अगर आपको लॉस हुआ तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो ये है हमारा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक दिस फर्स्ट. नो पार्टनरशिप डीड. M presents the following profit and loss appropriation account to his partner N. Profit and loss appropriation account for the year ended on 31st March 2018. To salary M capital, to salary N capital, to interest on capital at 6%. M N का दे दिया गया है. To interest on M's loan at 6%. Profit to M and N and profit and loss account दे दिया गया है. There is no partnership debt and feels that he has not been treated fairly. Point out whether M has contravened the provision of law and draw out the new profit and loss appropriation account on proper lines. Now यहाँ पे क्यों बोला proper lines? क्योंकि ऊपर पहले ही स्पेसिफाइड किया हुआ है, मतलब पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देयर इज नो पार्टनरशिप डेट. तो जब आप कोई पार्टनरशिप डेट नहीं बनाते तब रूल ये बोलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा. अगर आपने कोई लोन दिया है तो आपको सिर्फ लोन का 6% पे करना पड़ेगा. एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली बोला गया है. बराबर. दूसरी चीज, एम का जो लोन है, लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. तो मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग दे रखा है उसे अब हमें रेक्टिफाई करना है. तो जब अब आप नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, debit particulars amount, particulars amount। अब जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे ना तो सैलरी जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, ना लोन जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे हमारा जो प्रॉफिट, अगर आप देखोगे ऊपर क्रेडिट में आपको दिया 29,400, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एम का लोन 1200 रुपया, क्योंकि लोन का अमाउंट जो है वो पीएनएल में जाएगा। तो पीएल में से जो प्रॉफिट आया था उसमें से ही हम माइनस करके लिखेंगे। सो 29,400 में से मैंने 1200 रुपया माइनस कर दिया, तो मुझे मिलेगा 28,200। ना सैलरी नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज हो जाएगा 28,200। नाउ यहाँ पर भी मैं अमाउंट लिख दूंगा 28,200, क्योंकि दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। ऊपर क्वेश्चन मार्क है, दैट इज 28,200 डिफरेंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अब किसके कैपिटल को जाएगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल एंड एन्स कैपिटल। अच्छा, जो प्रॉफिट है वो इक्वली जाएगा, सो दैट मींस 28,200 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 28,200 का हाफ कितना होगा, 14,100। 14,100 परफेक्ट, और एन्स कैपिटल भी हो जाएगा उसका हाफ 14,100। तो यहाँ पे हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, जो क्वेश्चन में बोला था विद न्यू प्रॉपर लाइन से बनाने के लिए। ये सब चीजें याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो सैलरी पर कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं जाएगा, कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा, और जो लोन होता है, कोई भी पार्टनर आपको लोन देगा तो उसकी जो दो इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी इफेक्ट जाती है बैलेंस शीट में। मतलब अप्रोप्रिएशन में कोई भी लोन की इफेक्ट नहीं आएगी, एंड प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, और इसके ऊपर से ये फिर हमारा रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो फाइनली फिर इस तरीके से होगा लाइंस के साथ।